सब्सक्राइब करें एस्ट्रो गुरुजी चैनल को और साइड में लगे बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे नए अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सादर जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं मदन द्वादशी की अति पुण्यदायिनी व्रत कथा। इस व्रत के प्रभाव से मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती है और भगवान श्री हरि की विशेष कृपा हमको मिलती है। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी इसका पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। तो चैत्र मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी को मदन द्वादशी का व्रत किया जाता है, जो इस बार 16 अप्रैल 2019 को है। तो इस व्रत में काम पूजन की प्रधानता होती है, इसलिए इसे मदन द्वादशी कहा जाता है। मदन द्वादशी व्रत पर प्रातः काल उठ करके स्नान करना चाहिए। पूजा स्थल पर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा रख करके उनकी भक्ति पूर्वक पूजा अर्चना करना चाहिए। पूजा करते हुए भगवान को पुष्प, फल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि लगाना चाहिए। गंध आदि चढ़ाना चाहिए। पुष्पमाला उनको धारण करवाना चाहिए। अच्छे वस्त्र उनको अर्पण करना चाहिए और फिर उसके पश्चात आरती करना चाहिए। आरती करने के पश्चात क्षमा प्रार्थना उनसे करना चाहिए और पूरे दिन उपवास रखने के बाद रात्रि को जागरण, कीर्तन आदि करवाना चाहिए तथा दूसरे दिन स्नान करने के बाद ब्राह्मणों को फल और भोजन आदि करवा करके उन्हें अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान, दक्षिणा, वस्त्र आदि देना चाहिए। अंत में स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। इसी प्रकार 1 वर्ष तक यह व्रत रखना चाहिए। तो प्राचीन काल में दिति ने अपने दैत्य पुत्रों की मृत्यु के बाद मदन द्वादशी का व्रत करके पुत्र रत्न को पुनः प्राप्त कर लिया था। तो इसकी व्रत कथा प्राचीन ग्रंथों के अनुसार इस प्रकार से आती है। इसको ध्यान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए। एक बार प्राचीन काल में देवासुर संग्राम में देवताओं द्वारा पूरे दैत्य कुल का संहार हो गया था, जिसमें माता दिति के सभी दैत्य पुत्र मारे गए थे। इस पर माता दिति को बहुत ही कष्ट हुआ था और वह दुखी होकर के सरस्वती नदी के तट पर अपने पति महर्षि कश्यप जी की आराधना करते हुए तपस्या करने लगी थी। किंतु 100 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद भी उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। तब उन्होंने वशिष्ठ आदि महर्षियों से पुत्र शोक नाशक व्रत, अर्थात जिससे उसके पुत्र की मृत्यु का दुख कम हो जाए, ऐसे व्रत के विषय में पूछा। तब महर्षि वशिष्ठ ने दिति को मदन द्वादशी व्रत करने का विधान बतलाया। मदन द्वादशी व्रत का विधान सुनने के बाद दिति ने महर्षियों के निर्देश के अनुसार इस व्रत को किया और महर्षि कश्यप दिति जब प्रकट हुए तब दिति ने उनसे ऐसे पुत्र का वरदान लिया जो बहुत ही पराक्रमी हो और देवताओं का भी वध वह कर सके। इस बात को जान करके इंद्र दिति के पास आए और उनकी सेवा करने की इच्छा प्रकट करी। किंतु उनकी मंशा तो यह थी कि किसी तरह दिति का गर्भ नष्ट हो जाए, और हुआ भी ऐसा ही। दिति के गर्भावस्था के आखिरी दिनों में इंद्र का पैर दिति के सर पर लग गया और वह अपवित्र हो गई। पैर लगने के कारण उनके गर्भ के 7 टुकड़े हो गए। वैसे गर्भ पर प्रहार करने के बाद भी उनके शिशु बच गए और दिति ने 7 पुत्रों को जन्म दिया। तब दिति ने कहा कि मेरे गर्भ के यह टुकड़े सदा आकाश में विचरण करेंगे और मरुत नाम से जगत में विख्यात होंगे। लेकिन एक मरुत के 7 गण होने के कारण ये 49 गण हो गए थे और आकाश में अलग अलग जगह विचरण करने लगे। तब से ये 49 गण मरुत गण के नाम से जाने जाते हैं। तो इंद्र को इस बात पर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसने अपने ध्यान से पता लगा लिया कि यह मदन द्वादशी के व्रत के प्रभाव के कारण हुआ है। दिति के बालक अमर हो गए हैं। इस प्रकार मदन द्वादशी के व्रत से दिति को पुत्र की प्राप्ति हुई। इसलिए पुत्र प्राप्ति, सुख, समृद्धि और सभी मनोरथों को पूर्ण करने वालों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।